कृष्णाय वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सुंदर सी वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत लोगों से यह सुना होगा कि भगवत गीता मत पढ़ो, भगवत गीता मत पढ़ो, और हिंदुओं का बेड़ा गर्क तो यही हो जाता है। लेकिन घर में ही कहाँ पर हो जाता है? घर में ही ये बोलते हैं कि आप भगवत गीता मत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ने से संन्यास धारण कर लेगा, अरे बच्चा पंडित बन जाएगा, अरे ये घर त्याग देगा। भगवत गीता पढ़ने वाला तो घर त्यागी हो जाता है, फिर वो घर त्याग देता है, इसके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। ये हमने बहुत सुना है और ये आज सर्वे करके हम पूर्णतः लेके आए हैं। और आप लोगों हिंदुओं की आंखों पे से पट्टी, और आप जितने भी मेरे युवा जन हैं, जेंजीज हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। हर किसी की बातों पर विश्वास मत करो। हाँ, अगर वह गलत है ना, तो अगर आपके माता पिता भी कह रहे ना, तो विश्वास मत करो, बिल्कुल भी मत करो। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवत गीता अगर संन्यास धर्म, अगर भगवत गीता संन्यास की तरफ प्रेरित करती, तो भगवत गीता को पढ़ने वाले कभी नहीं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कही। अगर भगवान को संन्यास ही दिलाना होता, अगर भगवान को भक्ति ही ज्यादा करानी होती, तो भगवान इसको कुरुक्षेत्र में नहीं बोलते। अर्जुन तो बहुत बार मिले थे भगवान श्री कृष्ण से, तभी बोलते थे ना। एक एकांत में, शांति वन में, इत्यादि इत्यादि बहुत से वन थे, वहां जाकर भगवत गीता का ज्ञान देते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया भगवत गीता का ज्ञान, जब अर्जुन ने कहा कि माधव मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। उसने अपना गांडीव त्याग दिया और कहा कि सामने देखो, ये मेरे पिता समान, मेरे भीष्म पितामह, मेरे आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई बंधु सखा सभी हैं। मैं अपने इन हाथों से अपने परिवारजनों का कैसे लहू बहा सकता हूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, 18 अध्याय 700 श्लोक का ज्ञान दिया। और आप लोग जो घर में बैठकर प्रपंच जो करती हैं, कुछ माताएं, कुछ पुरुष और कुछ तमाम, जिन लोगों ने कभी भगवत गीता को जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता मत पढ़ो, अगर भगवत गीता पढ़ लोगे तो संन्यास बन जाओगे, अरे बाबा जी बन जाओगे। और ये बहुत जगह है, घर में भगवत गीता ले आओ तो बवाल हो जाता है। ऐसे ऐसे घर हैं जहां पर भगवत गीता लाने से बवाल हो गया, भगवत गीता को फाड़ दिया। और ये कहीं नहीं, हिंदुओं में ज्यादातर। अगर मैं मुसलमान कम्युनिटी की बात करूं तो मुस्लिम कम्युनिटी से हमें सीखना चाहिए। वह अपनी कुरान शरीफ, कुरान को बहुत तमीज से, बहुत ही आदर से रखते हैं, और रखने के साथ साथ पढ़ते भी हैं। वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बाकायदा ले जाते हैं पढ़ाने के लिए। उसमें क्या है वो लोग जाने। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कुरान के प्रति निष्ठा रखती है, पढ़ती भी है। बाइबल को क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदुओं में इतना कैसे आ गया कि उनको पढ़ना नहीं है? इधर से ज्ञान ले लिया, इधर से ज्ञान ले लिया, उधर से ज्ञान ले लिया, उधर से ज्ञान ले लिया, जय जय सीताराम। और तभी आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, तभी आप अंधविश्वास में फंस जाते हो। फिर कहते हो कि सनातन में ये है, सनातन में वो है, सनातन में पाखंडवाद है। अरे गलती तो तुम्हारी है ना, क्योंकि तुमने, हम तो बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास मत करो, आप पढ़ के देख लो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तभी ज्ञान दिया जब अर्जुन पूरी तरह से निराश हो गया था और कह रहा था कि मैं केवल, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं प्रभु आपकी भक्ति करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, और जाके सन्यासी बन जाऊंगा और सिर्फ आत्मचिंतन करूंगा बस। भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा कि अर्जुन, नपुंसकों जैसी बात मत कर, तू आज अपने धर्म से विमुख हो रहा है। तू आज जो संन्यास धारण करेगा तो तू अधर्म करेगा। तुझे स्वर्ग लोक क्या, तुझे कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तू आजीवन भटकता रहेगा। तेरा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है। तूने शस्त्र विद्या विद्या सीखी है। तूने ये संकल्प लिया है कि तू इस युद्ध को लड़ेगा, और आज अपने परिवार को सामने देखने के बाद तू विमुख हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तुझे सामने क्या दिख रहा है? तेरे परिवारजन, तेरे परिवार नहीं है, ये सारे के सारे अधर्मी हैं, अधर्मी, और इनका विनाश होकर रहेगा। अगर तू नहीं मारेगा तो मैं इनका विनाश कर दूंगा। और तू क्या समझता है कि तेरा कल्याण होगा? तेरा कहीं कल्याण नहीं होगा, और पूरे जीवन भर तू भटकता रहेगा। भगवान ने कहा कि उठ अर्जुन, ये भगवत गीता अपने आप में एक क्रांति है कि उठ अर्जुन और युद्ध कर, धर्म के युद्ध कर। जब धर्म आपके सामने होता है तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके सामने अधर्म है और आप धर्म के साथ हो। जब आप धर्म का प्रतिनिधित्व करते हो तो आपको
ज्यादा चिंतन नहीं करना होता, सिर्फ धर्म की डोरी पकड़कर युद्ध लड़ना होता है, वही आपका सच्चा धर्म है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता तो सन्यासी बना देती है। माताओं, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं कि अगर आपका बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दो, उसको भगवत गीता के बारे में जानने दो। भगवत गीता अपने आप में एक क्रांति है, भगवत गीता अपने आप में एक प्रचंड प्रचंड ज्वाला है, जो हिंदुओं के हृदय में, अगर जिस दिन हिंदू अपने धर्म को पढ़ने लगे, अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके अंदर बैठी ज्वाला जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों को पैदा कर सकती है, केवल भगवत गीता में है। क्योंकि भगवत गीता आपको गिरने नहीं देगी, आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उठ अर्जुन और युद्ध लड़, तेरा यही धर्म है, तू एक क्षत्रिय है और युद्ध लड़ना तेरा धर्म है। भगवान तो और कह रहे हैं कि सन्यासी मत बनो, सन्यासी मत बनो। तो धर्म, इस सब कुछ, इस संसार को त्याग कर तुम क्या करोगे, क्या करोगे, हमें बताओ ना। तेरा धर्म, अभी तेरी मातृभूमि तुझे ललकार रही है, तुझे पुकार रही है, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है, तेरा जमीन तुझे पुकार रहा है, तेरी पत्नी का जो अपमान हुआ, तेरी पत्नी तुझे पुकार रही है न्याय के लिए। तेरा धर्म यहाँ है, तुझे युद्ध लड़ना है, ये भगवत गीता कह रही है। और आप लोग कहते हो कि भगवत गीता पंडित बना देती है, वो बना देती है। अरे भैया, सबसे पहले पढ़ तो लिया करो, बिना पढ़े ही ज्ञान पेलने लग जाते हैं सभी के सब। क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध, कोई और बोले तो हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगेगा, क्यों, बेचारे को तो भाई देखो कोई दूसरे मजहब पंथों का है, उसे हमारे धर्मों का ज्ञान नहीं है। लेकिन आज अमेरिका जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में भगवत गीता का एक सेशन हो रहा है, क्लासेस हो रही है, और चाइना में, जापान में तो क्लासेस हो रही है भगवत गीता की। उन्होंने भगवत गीता को अपनाया। लेकिन जहां भगवान ने, जिस भारत देश में, जिस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही, अर्जुन को सुनाया, उस भगवत गीता को कोई पढ़ता नहीं है। घर में ले आओ तो खाली पूजा करेंगे, अगरबत्ती, पूजा से कुछ नहीं होगा, बर्बाद है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बात स्पष्ट है, लिख कर ले लो, लिख कर दूं। और इसीलिए हमारे युवा इधर से उधर भटक रहे हैं, इलू इलू के चक्कर में पड़ते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई भी बरगलाकर उनको दूसरे धर्मों में ले जा रहा है, लव जिहाद हो रहा है, इत्यादि इत्यादि जो हो रहा है ना समाज में, उसका एकमात्र निवारण है भगवत गीता पढ़ो। आप लोग पढ़ोगे, आपका आत्मचिंतन होगा, आपकी बुद्धि खुद ब खुद रिफाइन होगी, और तब आप लोग चिंतन कर पाओगे, आप लोग बोल पाओगे। यू कैन गेट एबिलिटी टू रिफाइन योर ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो चलेगा, काम करेगा। वो कब, जब आप पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे। भगवत गीता में एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47 नंबर का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं तो वो ज्ञान ज्यादा आकर देते हैं। घरों में कुछ माताएं बोलती हैं कि भगवत गीता मत पढ़ो, अरे कुछ और किताब पढ़ लो। भगवत गीता पढ़ने से ये पंडितों का काम है, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना। तो भैया एक श्लोक उनको बता देना कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि केवल फल की आशा मत रखो, कर्म कर, तू कर्म कर अर्जुन, तू फल की आशा मत कर। फल परमेश्वर देने वाला है। तेरा पसीना, जब तेरा सर का पसीना तेरे पैरों तक गिरेगा तब तुझे फल मिलेगा, और ऐसा फल मिलेगा जो दुनिया देखेगी। ये भगवान श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं। और आप लोग कहते हो कि पंडित बना देगा, सन्यासी धारण कर लेगा, सब कुछ त्याग देगा। भगवत गीता त्याग नहीं सिखाती। भगवत गीता त्याग क्या सिखाती, क्रांति, अपने अंदर के बुराइयों का त्याग कर कर एक ऐसे पुरुष का निर्माण करना, ऐसे स्त्री का निर्माण करना जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हित के लिए कुछ कर सके, अपने धर्म के लिए कुछ कर सके। भगवत गीता क्रांति वीर पैदा करती है। भगवत गीता आपको डिप्रेशन से बाहर लेकर आने वाला सबसे बड़ा मेडिसिन है। भारत में अगर डिप्रेशन है ना, तो हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। डिप्रेशन, अरे भैया अर्जुन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, सब कुछ त्याग दिया था, घर परिवार बाल बच्चा सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने जब 700 श्लोक कहे, 18 अध्याय के अंदर जब 700 श्लोक भगवत गीता जब कहा, तब अर्जुन के अंदर मोटिवेशन आया, तब अर्जुन ने युद्ध लड़ा और विजयी भी हुआ, धर्म की स्थापना की, और वो पूरी तरह से खुशी खुशी उन्होंने राज्य किया। ज्यादा दूर की कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण कुरुक्षेत्र में जाकर देख लीजिए, आज भी अवशेष है। और भैया यही विडंबना है, हम लोग अपनी चीज को ज्यादा महत्व देते नहीं है, और दूसरों से बोलते हैं अरे वो तो ये कर रहा है, अरे वो ये कर रहा है। दूसरों को गाली देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद इंप्लीमेंट करो तब पता चलेगा भैया। वो लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये मातृभूमि क्या पुकार रही है, मातृभूमि क्या पुकार रही है। आज आप लोग मानो ना मानो, 95% हिंदुओं के घरों में भगवत गीता पढ़ने पे रोक है। इसके बारे में कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं, क्यों रोक है भाई? मैं सभी जन जी से बोलता हूँ कि आप लोग भगवत गीता को पढ़ो, तब आप लोग यू कैन बिकम अ लीडर। आप लोग एक लीडर की तरह समाज में आ सकते हो, कुछ परिवर्तन ला सकते हो। अपनी इस मातृभूमि के लिए कुछ करना है तो भैया
माइंडसेट को चेंज करना होगा। भगवत गीता पढ़ोगे तो आपके अंदर अपने आप ही एक ऐसी ज्वाला, ऐसा वॉल्केनो विस्फोट होगा जो आपको परिवर्तन लाने में, एक नया युग की स्थापना करने में असरदार साबित होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो भगवत गीता आज ही अपने घर में लाओ, अगर नहीं है तो सामने पढ़ो। और माता पिता जो भी आपको विरोध करते हैं तो उनसे बोलो कि आप लोग पहले, आप लोगों ने पढ़ी है भगवत गीता, नहीं पढ़ी तो हमें पढ़ने दीजिए, विरोध कीजिए। यहां पर विरोध करना है कि क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर इसमें ऐसा कुछ लिखा है तो हमें दिखाइए। आप लोग जो बोल रहे हो कि ये हमें पंडित बना देगी, संन्यास धारण करा देगा, शादी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो हमें पहले इसमें दिखा दीजिए कहाँ लिखा है, उसके बाद हम लोग पढ़ना। क्या हम लोग पूर्ण तरह से छोड़ देंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। विरोध करो, यहाँ विरोध करना आपका हक है और आपका धर्म भी यही है कि विरोध करो इस जगह। तो भगवत गीता को पढ़ो और भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं रियलिटी में उस चीज को जानो। जय श्री राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने मित्र, भाई बहन, अपने परिवारजनों तक इस वीडियो को शेयर करो। जो उन लोगों के मन में जो कुरीति, एक अलग माइंडसेट बैठा हुआ है, वो माइंडसेट निकले। भगवत गीता को लोग पढ़ना प्रारंभ करें, तभी भारत देश का उत्थान हो सकता है। क्योंकि माइंडसेट आज हमारा एक अलग लेवल पर हो गया है। माइंडसेट एक होना चाहिए सभी का। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए कि आपके घर में भी कैसे विरोध होता है। जय श्री राम, जय माँ भवानी, राधे राधे, वंदे मातरम।